शुभोदय बच्चों। आज हम पांचवी पाठ थोड़ी धरती पाँव पढ़ेंगे। ओके, क्या है देखिए यहाँ पर इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रही है। इस थोड़ी धरती पाँव पाठ में आपको क्या क्या इस चित्र में देखिए आप क्या क्या दिखाई दे रही है आपको। पेड़ है, बगीचा है, जैसे पशु है, पक्षी है। ओके, ये सब आपको दिखाई दे रही है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि कवि क्या चिंता कर रहे हैं यहाँ पर। इस कवि ने देखिए यहाँ पर कवि ने क्यों चिंता हो रहा है, क्योंकि थोड़ा जगह भी उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि इस पूरी जगह ने जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या मांग रहा है, थोड़ी धरती मांग रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए इस पाठ में बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊँ, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कवि ने, बहुत दिनों से क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोच रहा था। क्यों, क्या करना है वहाँ पर, क्या लगाना है वहाँ पर, बाग बगीचे लगाना है। क्या लगाना है वहाँ पर कवि ने, देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे क्या लगाना है, थोड़ी धरती। अगर उसको थोड़ी धरती मिल जाए तो क्या करता है कवि ने, बाग बगीचा लगाता है। ओके, खिले फूल फूल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले। क्या बोल रहा है कवि ने, खिले चिड़िया बोले, खिले फूल खिलेंगे और चिड़िया भी बोल सकेंगे। यहाँ इस चित्र में आपको चिड़िया दिखाई दे रही है। देखिए कैसे चिड़िया कैसे चिड़चिड़ापन करती है और उसको प्यारी खुशबू कैसे रहती है, इस पाठ में कवि ने बता रहे हैं। ओके, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगा ले। क्या कर रहे हैं कवि ने, ताज़ी हवा जलाशय में, इस धरती पर जो जलाशय हवा अच्छी ठंडे से आती है ना, उस जलाशय में अपने अंग भिगा लो, ये भी बोल रहा है कवि। ओके, ठीक है। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाए। क्या क्या कह रहे हैं कवि ने, लेकिन 1 इंच भी लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। कवि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, कहाँ पर भी 1 इंच भी धरती भी उसको नहीं मिल रहा है, एक पेड़ भी नहीं मिल रहा है मुझको, क्या पेड़ लगाने के लिए। हो सकता है पास तुम्हारे अपने कुछ धरती हो। कवि हमसे पूछ रहे हैं, क्या आपके पास कोई भी कुछ धरती है तो मैं फूल फलों से लदे बगीचा और अपनी धरती हूँ। क्या कह रहे हैं, अगर मुझे मिल गए तो थोड़ी सी धरती मैं अच्छे से बाग बगीचा लगाऊंगा। हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलें में दहक रही हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हो सकते हैं छोटी सी क्यारी हो, महक रही है छोटी सी खेती में, जो अगर मुझे खेती में थोड़ी सी धरती मिल जाए तो मैं खेती कर सकता हूँ, और फसलों में दहक रही है, इस तरह से फसलों भी मैं अच्छी तरह से वो क्या करते हैं, अच्छी तरह से पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, फसल में दहक रही है। दहकना मतलब क्या है, आग की लपटें उठना। क्या है, अगर पेड़ खेती बाड़ी काम करने के बाद वो फसलें हो जाती है ना, उस समय कैसे दिखाती है, वो आग जैसे दिखाती है। ओके, देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रही। ठीक है, और क्या है, और क्या कह रहे हैं कवि ने, हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलें में दहक रही हो। और क्या बता रहे हैं,
हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। क्या कह रहे कवि यहाँ पर? हो सकता है कहाँ पर भी पक्षियों घूम रहे हैं और कहाँ पर भी पक्षियों घूम रहे हैं और कहाँ पर भी कौन है चौपाए घूम रहे हो सकता है सहन में पशु झूम झूम रहे हैं। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना पेड़ों को मत काटने देना मत चिड़ियों को रोना। क्या है देखिए इस चित्र में आपको दिखाई रही है। देखिए पेड़ काटने से पेड़ क्या होता है हमेशा वो रोता है। जैसे हमको कुछ अगर कुछ अचानक चोट लग गया तो हम क्या करते हैं बहुत दुखी होते हैं। इसी तरह हम पेड़ों से काटने से भी पेड़ भी उसी तरह दुखी फील हो जाती है वो भी उसका मन में बहुत दुख हो जाती है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है देखिए ठीक है। पेड़ काटने से क्या होता है बहुत दुखी होता है। जो पेड़ों से पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षियाँ भी रहते हैं वो भी बहुत दुखी से हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो विनती है कभी मत उस दुनिया को खोना पेड़ों को मत काटने देना मत चिड़ियों को रोना। चिड़ियों भी बहुत रोते हैं। अगर पेड़ पेड़ काटने से उसका निवास वहाँ रहते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो पेड़ चिड़िया भी बहुत रोता है। और क्या है देखिए एक एक पत्ती पर हम सब क्या है यहाँ पर क्या कवि ने क्या कह रहा है फिर से एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं शंखों काटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। कैसे एक एक पत्ते हम सब के सपने होते हैं। उसने जैसे उनके पेड़ भी अपने अपने आप बहुत सपने सपने होता उसका बहुत सपना होता है। और लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम सभी लोग ने पेड़ों को काट रहा है। काटने से पर क्या होता है बहुत पेड़ ने बहुत दिक्कत हो जाती है हमको भी बहुत इस पर्यावरण में प्रदूषण हो जाता है। इस तरह से कवि ने अपने मन की चिंताओं के बात में कह रहा है। पेड़ों को संग बढ़ने सीखो पेड़ों के संग खिलना पेड़ों का संग धरना पेड़ों का संग हिलना। पेड़ों से हम क्या सीखना है बहुत भाग लेना है और इसका शरीर के हाथ पांव सभी जैसे हमारे जैसे पेड़ों को भी होता है और उसका मन को भाव भी होता है। इस तरह से उसको हम पेड़ को बहुत अच्छी तरह से हम उसको देखना है। ओके बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्म क्या है बहुत बुरा काम का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों का काट रहे हैं जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रहे हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है पहले हमें क्या करना है पेड़ लगाना है और उस पेड़ को बहुत अच्छी तरह से देखना है और हमारे इस देश को हमारे प्रदूषण को बचाना है। और क्या है पेड़ काटने से क्या होता है इस बच्चे और पेड़ दुनिया हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते इस बुरा काम करते हैं जो पेड़ काटने से हमारा कैसे होता है पेड़ देखिए इस चित्र में आपको दिखाई दे रही है पूरा जल जाती है। और इस सभ्यता हमारा पूरा काटने से क्या होता है देखिए इस पर सभी ने पेड़ों को काट रहा है। काटने से क्या हो जाता है पूरा पेड़ जल जाता है। जलने से हमारे पूरा मन भी दुखी हो जाती है और हमारे प्रदूषण भी बहुत नाश हो जाती है। तो वो नाश होने जाने के बाद हम क्या करते हैं उस पूरा हमारे फेफड़ों में हमारे अंदर हमको पूरा उस जहर तरह भर जाते हैं। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि कवि ने अपने मन की चिंता थोड़ी जगह मिलती तो थोड़ा एक पेड़ पौधों भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप भी कहाँ पर भी जगह मिलने पर भी हम पेड़ को
लगाना है। ओके, इस पाठ का उद्देश्य वही है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।